एक हवेली थी, बिल्कुल अकेली। चारों तरफ जंगली पौधे और टेढ़े मेढ़े पेड़। कभी चमकदार रंग अब फीके और उखड़े हुए थे। दीवारों पर दरारें थीं जैसे जख्मों के निशान। खिड़कियां अंधेरी थीं मानो खाली आंखें। हवा में सड़न की बदबू और वीरानी का सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग फुसफुसाते थे, अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयों की बातें करते थे। कुछ कहते थे हवेली पर श्राप है, कुछ कहते थे बेचैन आत्माओं का वास है। हवेली बरसों से खाली थी, कोई नहीं जानता था इसका इतिहास, लेकिन सब जानते थे इसकी बदनामी। ये डर की जगह थी, राज की जगह थी, दूर रहने की जगह थी। उर्मिला अपने 8 साल के बेटे रोहन के साथ हवेली पहुंची। पति की मौत के बाद उसे यहां आना पड़ा था। उसके पास और कोई जगह नहीं थी, कोई परिवार नहीं, कोई पैसा नहीं। हवेली बहुत बड़ी थी, सिर्फ उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा। किरकिराते दरवाजे को खोलते हुए उर्मिला बेचैन थी। अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी, हर जगह धूल ही धूल थी। रोहन डरा हुआ था, वो अपनी मां से चिपका हुआ था। उसे हवेली पसंद नहीं थी, उसे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन उर्मिला के पास कोई और चारा नहीं था। अब यही उनका घर था। शुरुआत के कुछ दिन आम थे, फिर अजीब चीजें होने लगीं। एक रात उर्मिला को एक तेज आवाज सुनाई दी। वो खिड़की की तरफ भागी और जमीन पर एक चिड़िया पड़ी देखी। वो मर चुकी थी, उसकी गर्दन टूटी हुई थी। अगली सुबह चिड़िया गायब थी, उसका कोई निशान नहीं था। उर्मिला ने खुद को समझाने की कोशिश की कि कोई आवारा जानवर होगा, लेकिन उसे लगातार यह एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसे लग रहा था कोई उसे देख रहा है। एक शाम रोहन डर के मारे आंखें फाड़े अपनी मां के पास भागा। उसने कसम खाई कि उसने दालान में एक परछाई देखी है। उर्मिला ने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन उसकी रूह कांप गई। चौथा भाग, मजदूर की मौत। उर्मिला ने हवेली की सफाई के लिए एक मजदूर रामू को रखा। रामू एक खुशमिजाज आदमी था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसने कहा कि हवेली बस एक पुरानी इमारत है, डरने की कोई बात नहीं है। एक दोपहर उर्मिला को चीख सुनाई दी। वो बाहर भागी और रामू को जमीन पर पड़ा देखा। वो छत से गिर गया था, वो मर चुका था। पुलिस ने जांच की, उन्होंने कहा कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन उर्मिला को यकीन नहीं हुआ। उसने रामू के गिरने से ठीक पहले छत पर एक काली परछाई देखी थी। डर उर्मिला को घेरने लगा। उसे अपनी आंखों के कोने में परछाइयां हिलती हुई दिखाई देने लगी। फुसफुसाहटें उसे एक कमरे से दूसरे कमरे तक पीछा करती प्रतीत होती थीं। उसकी रातें बुरे सपनों से भर गईं। सपने और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। 5वां भाग, चेतावनियों को नजरअंदाज करना। एक रात उर्मिला एक ठंडी आवाज से जाग उठी। ये आवाज उसका नाम पुकार रही थी। ये उसे हवेली छोड़ने को कह रही थी। ये कह रही थी कि उसे और उसके बेटे को खतरा है। उर्मिला बिस्तर पर बैठ गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वो अकेली थी। अगले दिन उर्मिला गांव के मुखिया के पास गई। उसने उसे हवेली में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताया। मुखिया ने धैर्य से सुना। जब वो खत्म हुई तो उसने आह भरी। उसने बताया कि हवेली में भूतों का वास है। उसने कहा कि ये एक बड़े अन्याय वाली जगह पर बनी है। मुखिया ने बताया कि हवेली का पुराना मालिक एक क्रूर आदमी था। उसने गांव वालों का शोषण किया था और अपना धन जमा किया था। उसकी दर्दनाक मौत हुई थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। मुखिया ने उर्मिला को चेतावनी दी कि इससे पहले कि हवेली उसे और उसके बेटे को भी अपना शिकार बना ले, वो हवेली छोड़ दे। 6ठा भाग, हवेली से भागना। उर्मिला जानती थी कि उसे जाना होगा। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया और रोहन को जगाया। आधी रात को वो चुपके से हवेली से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सड़क पर तेजी से चल रहे थे, उर्मिला ने एक आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा और हवेली की छत पर उस काली परछाई को खड़ा देखा। वो उन्हें देख रही थी। डरकर उर्मिला ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसने एक गुजरते हुए ट्रक को रोका और रोहन को अंदर बिठाया। जैसे ही ट्रक तेजी से चला गया, उर्मिला ने एक आखिरी बार हवेली की तरफ देखा। परछाई गायब थी, लेकिन उर्मिला जानती थी कि वो अभी भी कहीं है, इंतजार कर रही है। उर्मिला और रोहन कभी हवेली वापस नहीं गए। उन्हें एक नया घर मिल गया और उन्होंने अपने डरावने अनुभव को भुलाने की कोशिश की, लेकिन हवेली और उसके भूतिया निवासी की याद उनके सपनों में उन्हें सताती रही।